नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। अखिल विश्व सत्य सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित भदौरिया ने आईएएस संतोष वर्मा के द्वारा ब्राह्मण बेटियों के ऊपर दिए गए वक्तव्य की निंदा करते हुए कहा है कि ये देश की नारी शक्ति का अपमान है। वह किसी भी वर्ण की हो, ये एक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी के द्वारा नारी शक्ति के अपमान किया गया है। ये नीचता की श्रेणी में आता है जो क्षमा योग्य नहीं है। भारत सनातनी देश है, यहाँ हमेशा नारियों की पूजा होती है। ऐसे उच्च अधिकारियों से नैतिक आचरण की अपेक्षा की जाती है, जबकि उनके द्वारा इतना निंदनीय बयान देना प्रशासन की छवि को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले को शीघ्र गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। आज देश में चल रहा है, सनातन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई है। सनातन का अर्थ होता है जो सत्य पे आधारित है, जो प्राकृतिक नियम है वो ही सनातन है। ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त नियम है, सत्य है, अहिंसा है, परोपकार है, सेवा का भाव है, ये सनातन कहलाता है। सनातन कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो बांटने वाला धर्म नहीं है। ये वासुदेव कुटुंबकम का नारा है कि पूरी दुनिया ही सनातन है और सनातन से सारी दुनिया का विकास शुरू हुआ है। तो सनातन का अर्थ एक सीमित क्षेत्र में करना उचित नहीं होगा। क्या हम कहें हम ठाकुर है तो सनातनी है, कोई दूसरी कौम का है तो वो सनातनी नहीं है। ये जाति वर्ण व्यवस्था नहीं है उसमें। सनातन का अर्थ से हम बहुत अच्छी तरह सहमत हैं। आदरणीय आरएसएस के चीफ जो है मोहन भागवत जी का बयान आया था, हमने सुना था। ये सभी एक है, पूरा वासुदेव कुटुंब में हमारे सारे लोग सब एक है, एक ही धर्म है सबका सनातन। और सनातन चूंकि सभी धर्मों का मूल स्रोत भी है, तो सनातन में भेदभाव के साथ वर्ग संघर्ष की स्थिति बन रही है। जहां देखते हैं जैसे मंत्रालय भोपाल में भी एक सीनियर आईएएस अफसर जो है बयान दे रहा है ब्राह्मणों की बेटियों के लिए, तो बयान की निंदा की जाना चाहिए, जितनी हो सके कार्रवाई भी करना चाहिए। ये गलत है। ब्राह्मण की बेटी है, कल ठाकुर की है, कल हिंदू की है, किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, इस पर भी टिप्पणी करना अभद्र है और गलत है। सनातन इसकी निंदा करता है। अब ये वर्ण व्यवस्था में वर्ग संघर्ष कहाँ से शुरू होता है? कार्ल मार्क्स के समय से है। उनका सिद्धांत था कि वर्ग संघर्ष शोषित वर्ग होता है, एक शोषण करने वाला होता है। पूर्व काल में इतिहास में जो शोषण करता थे वो पूंजीपति थे, जमींदार थे, और जिनका शोषण होता था, शोषित थे, वो सर्वहारा वर्ग कहलाता था। जो मजदूर वर्ग था उसका कार्य सिर्फ मजदूरी करना था, और दूसरा शोषण करने वाला था, पूंजीपति थे, पैसे कमाते थे। और सामाजिक स्तर पे भी इन लोगों ने क्या किया, वर्णभेद शुरू कर दिया था। एक बड़े पूंजीपति के यहाँ गरीब जाएगा तो उस आचरण के साथ बैठेगा, उठेगा, उसके साथ व्यवहार उसी तरह से किया जाएगा जैसे वो छोटा है। अगर ये परंपरा है तो हम इसकी निंदा करते हैं। इस परंपरा से विघटन पैदा होता है, इस परंपरा को हटाना चाहिए। हम सभी एक है, सभी सनातनी हैं। अगर उसमें हम ये कहें कि ये हरिजन है, ये ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, वो लाला है, ये सब बेकार की बात है। सभी है, सभी सनातनी हैं। वर्ण संघर्ष की स्थिति दो स्थिति से पैदा होती है, एक सामाजिक स्तर, दूसरा आर्थिक स्तर। आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उन्हें हम मानते हैं कि ये गरीब है और इनका शोषण होना चाहिए, ऐसा समाज में है। होना क्या चाहिए, होता ही रहा है आदिकाल से, उनका शोषण ही हुआ है। शोषण होते होते एक चरम स्थिति ये आती है तो वह शोषित वर्ग सर्वहारा वर्ग क्रांति पर उतारू हो जाता है, और वह क्रांति बदलाव ला चुकी है, जैसा रसिया में लेनिन ने 1917 में किया। इसलिए हम तो सनातन के माध्यम से देश और दुनिया के लोगों से भी कहना चाहेंगे कि वर्ग संघर्ष की स्थिति, वर्ण संघर्ष की स्थिति को रोका जाए, विराम दिया जाए। जहां भी जाति वर्ग संघर्ष होते हैं उनको रोकने के लिए हमारे नेता प्रयास करें, धार्मिक गुरु प्रयास करें। सब लोग इन्हीं की बात मानते हैं। अगर यही उत्साह वर्धन करेंगे किसी एक वर्ग का तो वर्ण संघर्ष की स्थिति बढ़ती चली जाएगी। अभी मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। आज जो एकता देखने को मिल रही है कि गलत कार्य के प्रति सभी खड़े हुए हैं, वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, सरदार सभी उसके साथ हैं। जो शोषित परिवार है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। इससे खुशी की बात कुछ नहीं है। गलत काम का पुरजोर विरोध होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हमारा भाई क्यों, तो विरोध कीजिए। तो इसकी हम निंदा करते हैं कि ऐसी घटनाएं होती है, उसके लिए प्रशासन को भी कड़े कदम उठाना चाहिए। पुलिस का भी जो हम
वीडियो देख रहे हैं या प्रेस के माध्यम से देख रहे हैं, पुलिस रात दिन प्रयास कर रही है। 300 टीमें बना दी हैं। अब पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं उठा के पकड़ ले ये मुलजिम ये बैठा है। पूरा प्रयास कर रहे हैं, सराहनीय है उनका प्रयास। पुलिस प्रशासन हर जगह हर बड़े अपराध को पकड़ने में तत्परता बरतता है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब मुलजिम भी शातिर हो गए। मुलजिम अगर शातिर पड़ने से किसी पेड़ को पकड़ के जंगल में बैठ जाए तो क्या करेगी पुलिस? फिर भी जनता का काम है आक्रोशित होना, परिणाम चाहना, और पुलिस का काम है उस परिणाम को देना। सिर्फ इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हम तलाश रहे हैं। आज का यही मेरा सनातन के सभी का संदेश है कि दुनिया के सभी भक्त लोग एक हो जाओ, एक होकर सत्य के रास्ते पर चलो, सेवा करो। आप देखो इसमें सरदार लोग जो है गुरु नानक जी के को जो मानते हैं, तो उन्हें देखो आप सेवा के सिवा कुछ करते नहीं। मतलब उनका यह है कि जो भी इनकम कमाते हैं उसका कुछ प्रतिशत भाग सेवा में लगाते हैं। आप देखो कितना अच्छा काम है, और वो सब सक्षम है। कोई आपको भीख मांगते नहीं दिखेगा कोई से। वो इसलिए क्योंकि वो सेवा करते हैं और उनका परमात्मा उन्हें उत्साह देता है। आज हम सेवा का भाव भूल चुके हैं। सेवा करते नहीं, अपने माँ बाप की तो सेवा करते नहीं, दूसरे की क्या करेंगे, ये स्थिति हो गई है। तो सनातन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से मांग करेंगे मध्य प्रदेश की कि अपराधों को रोकने के लिए जो तत्परता अभी आपने दिखाई है, तत्काल एसपी रायसन को हटाया है। इसी तरह जहां भी अपराध होते हैं, तो महिला तो नारी की पूजा होती है इस देश में, उस नारी का अपमान हो रहा है। इसमें सख्त कदम उठाना चाहिए। उनके परिवार, उनके घर वाले, सबको इसको सहभागी बनाना चाहिए अपराध में। धन्यवाद।